गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून आरुषि, सूरज सिंह, राधेश्याम, रामबाबू, राहुल, विकास, रोहन, अमित, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, आलोक, श्याम, गौरी, गोलू, पारस, अखिलेश, प्रीति, राहुल, प्रिया, विवेक, संदीप, अमित, वगल, बघेल, प्रिया, सीताराम, पारस, निधि, रूपेश, अमित, शिवांगी, पारुल, सलोनी, आंचल, अमित, गोलू, विवेक, सुमरन, उत्कर्ष, अमित, सचिन, हरप्रीत, गोलू, चंदन, पारस, मनोरंजन, विकास, संदीप, जयवीर। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, कैसे हो भैया आप सभी? गर्मी में, ताबड़तोड़ गर्मी में ताबड़तोड़ मजे आ रहे हैं आप लोगों के? हैं बेटा, घर से बाहर मत निकल जाना वरना सिक जाओगे, सिक जल भुन जाओगे, है ना? हाँ जी। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। डाइस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, या तो वन फिगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, या टू फिगर क्वेश्चन, या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, है ना? या फिर ओपन फिगर या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। भाई डाइस में टोटल 5 केस बनते हैं। जब भी आप डाइस के क्वेश्चन एग्जाम में करोगे, या तो आपको सिंगल फिगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिंगल फिगर क्वेश्चन, या फिर इसी डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी, या फिर मोर देन टू फिगर वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या ओपन फिगर या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल टोटल कितने केसेस बनते हैं? टोटल 5 केसेस बनते हैं। अच्छा, डाइस में चाहे वन फिगर क्वेश्चन हो, टू फिगर क्वेश्चन हो, या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है डाइस का, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है डाइस का, तो कितनी ट्रिक मैंने आपको सिखाई डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की? सर, डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ 3 ट्रिक है। या तो क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक यूज होगी, या फिर वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, या फिर टू कॉमन ट्रिक यूज होगी। नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, है ना? अगर मान लो दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है, तो हम वो दो फिगर छांटते हैं जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सके, ताकि वन कॉमन ट्रिक में, है ना, ताकि वन कॉमन ट्रिक से सारे आंसर हमें पता चल जाए। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन कराए थे ना आपको, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन। तो जिसमें आप लोगों ने सिंगल स्टार और डबल स्टार के तो क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन जो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, है ना? वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से किसी भी बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि होमवर्क तो सर हम बचपन से नहीं करते आए। हमारी पुरानी आदत है सर बचपन की, कि जब भी हमें होमवर्क मिलता था हम कभी नहीं करते थे। जब भी हमें होमवर्क मिलता था हम कभी नहीं करते थे। तो कल जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा था, बट मुझे पता है आप लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं होगा, है ना? जिद्दी बालक हो आप लोग। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये कैसे सॉल्व करना है बेटा। यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन को सही मान लेंगे। हम 3 को रख के देखेंगे और हम 6 को रख के देखेंगे। एक बार हम 3 को रख के देखते हैं। हम यहाँ पे 3 को रख के देखते हैं, और 3 को रखने के बाद, है ना, इस फिगर को बेटा किसी एक फिगर से कंपेयर करो, ताकि हम उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सके। ये बताओ, ये बताओ सर, मैं इसको किस फिगर से कंपेयर करूं? सर, थर्ड फिगर को मैं सेकंड फिगर से मैच करा सकता हूं, और यहां पर लग जाएगी सर वन कॉमन ट्रिक। तो सर मैंने 4 को ऊपर नीचे लिख लिया। सर 4 से क्लॉकवाइज 4 2 6, और सर 4 से क्लॉकवाइज 4 3 5। तो बेटा हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या आ गए? कि 6 के विपरीत 5 होगा। क्या वाकई में 6 के विपरीत 5 है? सर 6 के विपरीत तो 3 है। सर 6 के विपरीत तो 3 है, जबकि अगर मैं 3 यहाँ पे रख रहा हूं, तो जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, और ये वाले जो आंसर्स हैं, ये वाले आंसर्स बेटा पुराने आंसर से मैच नहीं हो रहे। ये वाले आंसर पुराने आंसर से मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है, 3 को रखने पर आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा जो फाइनल आंसर वो होगा 6, क्योंकि 3 को रखने पे हमारे जो आंसर्स है वो मैच नहीं हो रहे। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट करा रहा था मैं आप लोगों को, है ना, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको छुड़वा दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप लोगों को बोला था, मतलब 1 से लेके 13 तक तो मैंने आप लोगों को करा दी थी प्रैक्टिस।
है ना। 1 से लेके 13 तक तो मैंने आपको करा दी थी, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने नहीं कराया था। अब करो आप क्वेश्चन नंबर 14। भाई 20 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में कराए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने अलग से कराए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन अभी तक हम डाइस के करा चुके हैं, टोटल 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। लेकिन पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए बनाइए बेटा, इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से। ये बताओ ये कौन सा स्टार क्वेश्चन है? सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, या फिर ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है? हाँ जी सर, कौन सी ट्रिक यूज होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वन कॉमन ट्रिक यूज होगी। तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो, तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 4। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, 2 के पीछे 4, 4 के पीछे 2, 5 के पीछे 1, 1 के पीछे 5 और 3 के पीछे क्या हो जाएगा? कौन? 1 2 3 4 5 6। अब बेटा 4 यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो 4 के विपरीत है ना, 2, 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 2 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि 4 and 2 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बेटा 2 को मैं ऑप्शन में से हटा दूंगा। सर 6 के विपरीत 3 है, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, 6 और 3 कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, और बेटा यहां पर 4 और 6 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, 4 और 6 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। बस जो बचा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बेटा ये तो सिंगल स्टार क्वेश्चन था, ये तो सिंगल स्टार क्वेश्चन है कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर। ये तो सिंगल स्टार क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? सर 3 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे हम, 3 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे। सर 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। तो बेटा 3 के पीछे 6 आ गया। अच्छा 2 हमारे सामने है, तो जो 2 के विपरीत 5 है, 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 हमारे सामने है, 3 के विपरीत 6 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 2 और 3 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। यहां पर 2 ऑप्शन बचे। क्या ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है? क्या ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है? बेटा ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 2 और 3 दोनों हो। सर ये रहा, इसमें सर 2 और 3 दोनों है, यानी कि थर्ड फिगर को मैं फर्स्ट फिगर से मैच करा सकता हूँ। थर्ड फिगर को मैं फर्स्ट फिगर से मैच करा सकता हूँ। सर पहली फिगर में 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, पहली फिगर में 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन थर्ड फिगर में 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो एक के विपरीत होगा, और एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 4। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये डबल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल स्टार है ना। हाँ जी। बाकी तो देखो 16 हमने कर ही लिया था, 17 कर ही लिया, 18 19 20, ये 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, समझ रहे हो। और 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, पूरे 40 क्वेश्चन हो गए हमारे, पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए साहब, अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ स्पेशल क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहले तो एक हम नॉर्मल सा क्वेश्चन करेंगे। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। चार छः पांच, आपको पता लगाना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी संख्या है? एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सी संख्या है? 4 है, 5 है, 6 है, या 4 5 6 में से कुछ भी है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। बेटा अभी तक मैंने आपको 3 स्टार क्वेश्चन कराया था, है ना। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं 4 स्टार। ये 4 स्टार क्वेश्चन है। हमने अभी तक 3 स्टार क्वेश्चन करा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। अब हम 4 स्टार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन।
पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए 1 2 3, दोबारा से देखा तो हमें दिखाई दिए 4 6 5। क्वेश्चन है इफ 3 इज opposite to 4 then what is opposite to 1? यदि तीन के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? तब 1 के विपरीत क्या होगा? यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? 5 6, इधर 5 और 6, 5 6, इधर 5 और 6, इधर 4 5। यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? हाँ जी, तब 1 के विपरीत क्या होगा? ये बेटा स्पेशल 4 स्टार क्वेश्चन है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये 4 स्टार क्वेश्चन क्यों है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दो। ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे सर? नो कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक इसलिए यूज करेंगे क्योंकि दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो 3 नंबर है 1 2 3, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इनके विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं। बाकी के तीनों नंबर यानी कि 4 5 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो ईदर 4 5 और 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, ईदर 4 5 और 6। समझ रहे हो? हेलो, ईदर 4 5 और 6 आ गया। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून भाई। दिक्कत तो क्या यार, वो अपडेट करनी थी बच्चों के लिए। चलो ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? सर 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ भी नो कॉमन ट्रिक। हमें लग रहा था कि यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी। हमें लग रहा है कि सर यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों नंबर अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी। यहाँ पर कंडीशन दे दी, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, यदि 3 4 के विपरीत है। तो बेटा ये कंडीशन दे दी तो नो कॉमन ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगी स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में। ये कन्वर्ट हो जाएगी स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या है? ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या है? ये कन्वर्ट हो गई बेटा स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। इस क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक लग रही थी, डेफिनेटली नो कॉमन ट्रिक लग रही थी। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि 3 के विपरीत 4 है, तो ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में। अब ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है? देखो, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है? 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं? कॉमन कॉमन नंबर को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन कॉमन नहीं है, इसके विपरीत है। तो जो इसके विपरीत है डेफिनेट, उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। जो इसके विपरीत है उसको डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। अच्छा, क्या करते हैं बेटा? कॉमन फिगर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, 3 1 2। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं हम, 3 1 2। लेकिन लेकिन अगर यहां पे 3 होता तो डेफिनेटली मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता, 100% में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता। बट यहां पर 3 के विपरीत 4 है। तो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं? अगर तुम एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो दूसरे में तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर तुम एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो दूसरे में तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बेटा 4 5 6। पता है क्यों? वो इसीलिए क्योंकि क्योंकि अगर मैं 3 को सामने लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं 3 को सामने लेके आऊंगा, मान लो 3 के विपरीत 4 है। 3 के विपरीत क्या है? 4। तो 4 के पीछे 3 है। तो अगर आप 3 को आगे लेके आते हो, अगर आप 3 को आगे लेके जाते हो तो बेटा 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। 5 और 6 अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। अगर तुम 3 को सामने लेके आते हो ना, तो बेटा 5 और 6 अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। देखो, मैं आपको ये जादू दिखाता हूं। मैं आपको जादू दिखाता हूं। देखो,
मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जादुई मेथड। जैसे बेटा इस फिगर में तीन के पीछे क्या है, इस फिगर में तीन के पीछे छह है ना, 100% छह है तीन के पीछे, हाँ सर। तो तीन मेरे सामने है, तो बेटा दो ऊपर है और चार राइट हैंड साइड पे है। अगर तीन मेरे सामने है तो दो ऊपर है और चार राइट हैंड साइड पे है। अब देखना, जैसे ही छह मेरे सामने आएगा ना, तो ये दो और चार अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, ये दो और चार अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। देखना, तीन मेरे सामने है तो जो तीन के विपरीत छह है, मैं छह को जैसे ही आपके सामने लाऊंगा तो ये दो और चार अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, छह को मैं आपके सामने ले आया, जैसे ही मैं छह को आपके सामने ले आया, समझ रहे हो, तो दो तो ऊपर है, दो ऊपर का ऊपर है, देखो अभी भी दो ऊपर है, अभी भी दो ऊपर है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ और आ गया, जबकि हमें चाहिए था चार। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डाइस को ऐसे घुमाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो तीन के विपरीत छह आपके सामने आ गया। अब देखना दो और चार अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते, अब जहां पर दो था वहां पे तो चार आ गया, और जहां पे चार था वहां पे दो आ गया। समझ रहे हो, तो जैसे ही चार के विपरीत तीन सामने लाओगे तो छह और पांच आपस में अपनी पोजीशन बदल लेंगे। तो अब अगर तुम वन कॉमन ट्रिक लगाओगे तो कैसे लगाओगे, तीन एक दो, तीन एक दो, और बेटा तीन पांच छह, और तीन पांच छह, ऐसी तो लगाओगे वन कॉमन ट्रिक। तो इससे बढ़िया ये है तुम डाइस को चेंज मत करो, तुम इसी में ही स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा दो। कैसे, अगर तुम एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो तुम दूसरे में एंटी क्लॉक घूम जाओ, अगर तुम्हें उसके ठीक विपरीत वाला नंबर पता है तो। बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, छुट्टियों में बेटा वीकेंड पे क्लासेस लो तब बैकलॉग कवर होगा। समझ रहे हो, अब वीकेंड है, आज कल सैटरडे संडे, दो दिन क्या करोगे, सारी क्लासेस ऑफ होंगी, तो रिवीजन करो, बैकलॉग रिवीजन करो, है ना, बैकअप लो जो क्लासेस छूट गई है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो तीन के विपरीत चार है, चार के विपरीत तीन है, दो के विपरीत छह है, छह के विपरीत दो है। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, डेफिनेटली फाइव, डेफिनेटली फाइव, फाइव इज द राइट आंसर। तो बेटा ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है, ये हमारी है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। चलिए साहब देखते हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों, ये सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, है ना, हमने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी ना। चलिए बनाना क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री। तीन के विपरीत क्या है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ जी। तीन के विपरीत क्या है बेटा, कौन सी ट्रिक लगेगी, नो कॉमन, वन कॉमन, या टू कॉमन, एक दो तीन चार पांच छह। सर यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी, और नो कॉमन जब ट्रिक लगती है तो बेटा तीन के विपरीत चार पांच छह में से कुछ भी आ सकता है, तीन के विपरीत चार पांच छह में से कुछ भी आ सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर दो चार छह एक तीन पांच, सर यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पर भी सर नो कॉमन ट्रिक लगेगी, नो कॉमन ट्रिक लगेगी तो दो के विपरीत एक तीन पांच में से कुछ भी आ सकता है, दो के विपरीत एक तीन पांच में से कुछ भी आ सकता है ना। सर यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, एक दो छह तीन चार पांच, सर यहाँ पर भी नो कॉमन ट्रिक लगेगी, यहाँ पर भी हमारी नो कॉमन ट्रिक लगेगी। तो बेटा छह के विपरीत, छह के विपरीत तीन चार पांच में से, छह के विपरीत तीन चार पांच में से कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज अपोजिट, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू फोर, चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत क्या है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जी बेटा, क्लॉकवाइज तब घूमते हैं दोनों में जब दोनों में कॉमन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो इसीलिए एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया था आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाया था, अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल भी करा था। बेटा कोई भी दो फिगर छांटो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सको, है ना, जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सको। तो बेटा ये दोनों फिगर है, तीन तीन को ऊपर नीचे लिखते हैं, तीन, है ना, तीन, तीन एक दो, तीन एक दो, और तीन पांच चार, और तीन पांच चार, तीन के विपरीत छह। हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर अपोजिट टू फोर। तो बेटा चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत दो है,
कोई भी ऐसी दो फिगर छांटो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सको। व्हाट इज अपोजिट टू 5? देखो 5 के विपरीत हमसे पूछा, 5 के विपरीत क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या है। हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या है। तो भैया 5 के विपरीत क्या है कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 5 के विपरीत क्या है? हाँ जी, 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत क्या है कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वन कॉमन ट्रिक लगा दो, वन कॉमन ट्रिक लगा दो। किस किस में लगाओगे? किस किस में? किस किस में लगाओगे वन कॉमन ट्रिक? पहले दूसरे में तो नहीं लगेगी, पहले तीसरे में भी नहीं लगेगी, पहले चौथे में लग जाएगी, पहले चौथे में लग जाएगी। 6 4 5, 6 4 5, और बेटा 6 2 1, 6 2 1। तो बेटा 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 1 है। ये लग गई पहले और चौथे फिगर में। कोई भी दो फिगर ले सकते थे, कोई भी दो फिगर, कोई भी दो फिगर हम ले सकते थे। तो 25 क्वेश्चन हमने ये बना लिए, है ना? 25 क्वेश्चन हमने ये बना लिए। और नोट्स के कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? क्लास के कितने क्वेश्चन कर लिए? इन 25 के अलावा क्लास के हमने कर लिए 21 क्वेश्चन। हाँ, 21 क्वेश्चन हमने क्लास के कर लिए। 22 क्वेश्चन, 22 और 25। बेटा पहली दूसरी में वन कॉमन ट्रिक कैसे लग जाएगी? वहां तो टू कॉमन ट्रिक लग रही थी ना, वहां पे टू कॉमन ट्रिक लग रही थी पहली दूसरी फिगर में। पहली दूसरी फिगर में टू कॉमन ट्रिक लग रही थी। यार तुम तो बिल्कुल ही हद करते हो, वहां पे टू कॉमन ट्रिक लग रही थी। अब मैं आप लोगों के बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक सेकेंड। चलो, कोई नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 में टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। हाँ हाँ, आप टू कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हो बेटा, दो बार टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। आप दो बार टू कॉमन ट्रिक लगा सकते थे, दो बार। आप दो बार टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, दो कॉमन, देखो टू कॉमन ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा? 4 5 को हटा दो, तीन के विपरीत 6 है, तीन के विपरीत 6। और टू कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? इन दोनों में लगेगी टू कॉमन ट्रिक, इन दोनों में लगेगी टू कॉमन ट्रिक ना, इन दोनों में लगेगी? नहीं लगेगी। लग गई। ओहो, तब भी तुम्हें यही पता चला तीन के विपरीत 6। टू कॉमन ट्रिक से तो सिर्फ ये पता चला तीन के विपरीत 6 है। अगर यहाँ पे दो बार टू कॉमन ट्रिक लग जाती ना अलग अलग, तो हमारे सारे आंसर्स निकल आते, तो हमारे सारे आंसर्स निकल आते। चलिए साहब, अब मैं आपको ले चलता हूं ओपन डाइस पर, ओपन फिगर पर, ओपन डाइस। ठीक है, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो क्लोज डाइस वाले किए, और मैं उम्मीद करता हूं अब दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो आप, दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो क्लोज डाइस का। दुनिया का हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता क्लोज डाइस का। समझ रहे हो? दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे। डाइस को सॉल्व करने की बस तीन ही ट्रिक है, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक याद होनी चाहिए। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत शर्तें या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई है। अब मैं आपको ले चलता हूं ओपन फिगर पर, ओपन फिगर, क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23, ओपन फिगर। डाइस की ओपन फिगर आपने देखी नहीं होंगी। देखो जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे ना, जो फिगर आपके सामने है, जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। 100% एक क्यूब की शेप लेगा। इसको बोलते हैं हम ओपन फिगर ऑफ अ क्यूब, ओपन फिगर ऑफ अ डाइस। इस फिगर को फोल्ड करने पर ये किसकी शेप ले लेगा? ये क्यूब की शेप ले लेगा। किसकी शेप ले लेगा? क्यूब की शेप ले लेगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये फिगर भी फोल्ड होगा, डेफिनेटली किसकी शेप ले लेगा? ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? क्यूब की शेप लेगा। समझ रहे हो? हाँ जी, ये वो फिगर हैं जो फोल्ड होकर क्यूब की शेप ले लेंगे। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? क्यूब की शेप लेगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? क्यूब की शेप लेगा। इन तीनों में से किसी भी फिगर को फोल्ड करो, ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेंगे। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर लेना। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करके देखना। बारिश आ गई क्या भाई? अरे बारिश आ गई भाई दिल्ली में, गजब, बहुत बढ़िया। धूप भी निकल रही है और बारिश भी आ रही है, बहुत बढ़िया यार, ये अच्छा मौसम हो गया। धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है दिल्ली में, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही लाजवाब। बेटा इन चारों में से आप किसी भी फिगर को फोल्ड करोगे ना, चारों में से आप किसी भी फिगर को फोल्ड करोगे, है ना, चारों में से किसी भी फिगर को फोल्ड करोगे, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। हाँ जी योगेश पाटिल, क्या हो गया तुम्हारे साथ? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में कंफ्यूजन है? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में क्या कंफ्यूजन है? बेटा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक तब लगानी है जब नो कॉमन के अंदर हमें एक अपोजिट दे दे। जब नो कॉमन के अंदर हमें एक अपोजिट दे दे। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चे की डिमांड पे क्वेश्चन के सीक्वेंस बदले जा रहे हैं। एक बच्चे की डिमांड पे क्वेश्चंस के सीक्वेंस बदले जा रहे हैं। 23, 24, 25, 26 नहीं होगा। बच्चे की डिमांड पे क्वेश्चन नंबर 23 अलग हो रहा है। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास, हमें हर बच्चे को लेके चलना है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते बीच राह में। ए बी सी डी ई एफ, if A is opposite to E, if A is opposite to E, then बेटा दिल्ली में बारिश आ गई धूप के साथ, then what is opposite to B? सबका साथ सबका विकास। चलो तुम अपना डाउट दूर करो, क्योंकि तुम्हारा डाउट दूर नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, और क्वेश्चन नंबर 24, चलो पूरे 25 ही कर लेते हैं, तो दोनों के 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 प्रैक्टिस पीडीएफ के हो जाएंगे और 25 हो जाएंगे कंसेप्ट के। दोनों के 25-25 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 25 हुए थे यहाँ पे, 25 ये क्वेश्चन हो गए थे, 25 हो जाएंगे ये वाले। हाँ जी, $, परसेंटेज हैज कॉपीराइट स्टार, if dollar is opposite to star, then what is opposite to at the rate? Then what is opposite to at the rate? Has copyright star cannot be determined. 1 2 3 2 3 4, if 2 is opposite to 5, if 2 is opposite to 5, then
what is opposite to, then what is opposite to 3, then what is opposite to 3, then what is opposite to 3, 6, 1, 4 cannot be determined। हाँ जी, बनाइए 23, 24, 25। तो चलो क्लोज डाइस के 25 25 पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लोज डाइस के पूरे 25 25 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। बनाओ इन क्वेश्चंस को, सॉल्व करो। पूरे 25 25 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। मुरैना से बारिश भेजी है, अच्छा बेटा 3 डाइस होगा तो हमें पहले ही डेफिनेट आंसर पता चल जाएंगे, तो हमें कंडीशन दी क्यों जाएगी? जब तुम्हें डेफिनेट आंसर पता चल जाएंगे तो फिर कंडीशन थोड़ी दी जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कंप्लीट। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। स्पेशल देखो, इसमें नो कॉमन ट्रिक लग रही थी ABCDEF, लेकिन इसमें बोल दिया गया इफ A इज अपोजिट टू E। भैया A के विपरीत क्या कर दिया? A के विपरीत E। तो ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लग गई। A और E को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो, और A से क्लॉकवाइज ABC। लेकिन स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में क्या करता है, अगर तुम एक में क्लॉकवाइज घूमे हो तो तुम्हें दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो ई डी एफ, और ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है लेटर्स डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो भैया देन व्हाट इज अपोजिट टू बी? तो बी के पीछे क्या चला गया? बी के पीछे चला गया डी। दोनों में क्लॉकवाइज तब घूमते जब यहां पर ए लिखा होता ना, ए, तो बेटा ए से क्लॉकवाइज, ए से क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर ए के विपरीत ई है, तो इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉक घूमेंगे। चलिए साहब, डॉलर, इफ डॉलर इज अपोजिट टू स्टार। बेटा डॉलर के अपोजिट क्या है? स्टार। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाओ, डॉलर स्टार को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो। डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर परसेंटेज एट द रेट, और स्टार से एंटी क्लॉकवाइज स्टार कॉपीराइट हैज। ऐसा तभी होगा जब नो कॉमन को हम कंडीशन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नो कॉमन को कंडीशन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन व्हाट इज अपोजिट टू एट द रेट? तो एट द रेट के पीछे क्या होगा? एट द रेट के पीछे हैज होगा। देन एट द रेट के पीछे क्या होगा? हैज होगा, हैज। तुम चकमा खा गए तुम। बेटा पहले में एंटी क्लॉक घूमोगे तो तुम्हें दूसरे में क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, मतलब दोनों में रोटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, बस इतनी सी बात, नो बकवास। ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। गुरु तुम इस क्वेश्चन में चकमा खा गए। अबे घोचू, इसमें ना तो नो कॉमन ट्रिक है, ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है, ना वन कॉमन ट्रिक है। अबे घोचू, ये तो टू कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। 2 3 2 3 हटा दो, 2 3 को हटा दो, तो बेटा 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 4 है। बेटा 2 3 को हटा दो, टू कॉमन ट्रिक लग रही है। 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है। और ये जो 2 और 3 है, इसके पीछे क्या है? 2 और 3 के पीछे 5 और 6 है। ये सॉल्यूशन हमें पहले से पता है, ये सॉल्यूशन हमें पहले से पता है। 1 के पीछे 4 है, 2 3 के विपरीत 5 6। अब हमें क्या बोला गया है? इफ 2 इज अपोजिट टू 5।
बेटा अगर 2 के पीछे 5 है, अगर ये 2 के पीछे 5 कर रहे हैं तो डेफिनेटली 3 के पीछे क्या होगा, डेफिनेटली 3 के पीछे 6 होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, अबे कैन नॉट बी डिटरमाइन कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है, 2 3 के अपोजिट 5 6 है। अब ये यहां पे कंडीशन दे रहे हैं कि भैया अगर 2 के पीछे 5 है, अगर 2 के पीछे 5 है तो 100% 3 के पीछे क्या होगा, 100% 3 के पीछे 6 होगा। इसमें दिक्कत ही क्या है, 3 के पीछे 6 होगा। 3 स्टार की प्रैक्टिस कर लो यार, उसमें क्या दिक्कत है यार, दोनों ऑप्शंस रख रख के देख लो है। 20 क्लास के 20 क्वेश्चन जो हुए हैं उनमें दिया था, क्या दिया था, अल्टीमेट मजा आ गया गुरुजी। आ जो होमवर्क में दिया था उसको एक बार 6 ऑप्शन को रखकर चेक करके बता दीजिए प्लीज। मुझे पता था तुम्हारा यही डाउट होगा, मुझे पता था तुम्हारा यही डाउट होगा। जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें बच्चा कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन रख के प्रूफ करके दिखा दो कि वो सही है, क्योंकि मेरा आंसर तो उससे आ ही नहीं रहा, गलत आ रहा है। यही कहना चाह रहे हो ना तुम कि तुम्हारा आंसर उससे गलत आ रहा है, 6 को रखने पर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। बाबू जब तुम यहाँ 6 को रखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे तो नो कॉमेंट ट्रिक है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। 6 को रखने पर इसके साथ कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा निकल कर, लेकिन 6 को रखने पर इसके साथ बेटा 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 4 6 और 4 6, और बेटा 4 से 6 एंटी क्लॉक, 4 से 6 क्लॉक, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बेटा 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। और क्योंकि 2 के विपरीत 5 ऑलरेडी दे रखा है, 2 के विपरीत 5 ऑलरेडी दे रखा है, बाकी के आंसर्स कंफर्म नहीं होंगे, तो बाकी तो पॉसिबिलिटी चलेगा। एक ही आंसर निकला 6 को रख के कि 2 के पीछे 5 है, वो मैच हो गया, बाकी के आंसर्स तो निकले नहीं। लेकिन हाँ 3 को रखने पे सारे आंसर निकल गए जो कि मिसमैच हो गए, इसीलिए 3 गलत हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, लव यू भाई, लव यू ऑल। तो भैया 25 क्वेश्चन हमने क्लास के कर लिए, 25 क्वेश्चन हमने पीडीएफ के कर लिए, दोनों के 25-25 क्वेश्चन हो गए, दोनों के 25-25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्लास के 25 पीडीएफ के, यानी कि टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। क्लोज डाइस से रिलेटेड टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं बेटा ओपन फिगर पर, अब हम चलते हैं ओपन फिगर पे, है ना। अब हम चलते हैं ओपन फिगर पे। अब ओपन फिगर के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ओपन फिगर के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है। देखो क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन ओपन फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उन दोनों ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक है ना। ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक है। और वो 2 ट्रिक कौन कौन सी है, एक तो ट्रिक है बेटा अल्टरनेट मेथड। दुनिया का कोई भी ओपन फिगर का क्वेश्चन जिसको फोल्ड करने पे क्यूब बन जाता है, दुनिया का कोई भी ओपन फिगर का क्वेश्चन जिसको फोल्ड करने पे, है ना, जिसको फोल्ड करने पे, सीएचएसएल एग्जाम के लिए मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, जिसको फोल्ड करने पे क्यूब बन जाता है, वो 2 मेथड से सॉल्व होता है। पहला मेथड है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड का मतलब क्या है बेटा, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ रहे हो, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी, डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 3 5 4, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, समझ लो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगी। एट द रेट हैज डॉलर कॉपीराइट स्टार परसेंटेज, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत चली जाएंगी। अल्टरनेट समझते हो, एक छोड़कर एक। अल्टरनेट जब हम चलेंगे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, डायगोनल नहीं। जैसे ये बताओ 1 की अल्टरनेट कौन सी है, 3 3 की अल्टरनेट कौन सी है, 1 2 की अल्टरनेट कौन सी है, 5 5 की अल्टरनेट कौन सी है, 2 4 की अल्टरनेट कौन सी है, 6 6 की अल्टरनेट कौन सी है, 4। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 की अल्टरनेट है 3 3 की अल्टरनेट है 1,
समझे बाबू? 2 की अल्टरनेट है 5, 5 की अल्टरनेट है 2, है कि नहीं है? और और मेरे भाई, और मेरे भाई 4 की अल्टरनेट है, 4 की अल्टरनेट है, 4 की अल्टरनेट है 6, 6 की अल्टरनेट है 4। यानी कि जब ये फिगर फोल्ड होगा, फोल्ड होकर क्यूब बनाएगा, तो उस क्यूब में डेफिनेटली 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंड 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस डाइस को फोल्ड करने पर 1 के अपोजिट आएगा 3, 3 के अपोजिट आएगा 1, 2 के अपोजिट आएगा 5, 5 के अपोजिट आएगा 2, एंड 4 के अपोजिट आएगा 6, 6 के अपोजिट आएगा 4। अब देखना, आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को, विदाउट पेन एंड पेपर, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, चुटकियों में। ये बताओ एक के विपरीत क्या है? सर एक के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, सर 2 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2, सर 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, सर ए के विपरीत डी, डी के विपरीत ए, सर सी के विपरीत ई, ई के विपरीत सी, सर बी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत बी, सर एट द रेट के विपरीत, सर एट द रेट के विपरीत डॉलर, डॉलर के विपरीत एट द रेट, है ना? सर हैश के विपरीत कॉपीराइट, कॉपीराइट के विपरीत हैश, है ना? सर स्टार के विपरीत परसेंटेज, परसेंटेज के विपरीत हिस्सा। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो भैया इस डाइस में एक के पीछे 6 आ गया, 6 के पीछे 1 आ गया, 2 के पीछे 3 आ गया, 3 के पीछे 2 आ गया, और 4 के पीछे 5 आ गया, 5 के पीछे 4 आ गया। सर इस डाइस में ए के पीछे डी आ गया, डी के पीछे ए आ गया, बी के पीछे एफ आ गया, एफ के पीछे बी आ गया, सी के पीछे ई आ गया, ई के पीछे, दुनिया की हर ओपन फिगर, दुनिया की हर ओपन फिगर जिसको फोल्ड करके मैं क्यूब की शेप दे रहा हूं, उसमें अल्टरनेट सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट जाती है। और है ना, और जो फिगर, और जो फिगर बेटा अल्टरनेट मेथड से सॉल्व नहीं होती, उनके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, क्योंकि दो ही मेथड है ओपन फिगर के लिए, और दुनिया की हर फिगर उन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगी। इस फिगर को सॉल्व करोगे तो बेटा एट द रेट के अपोजिट डॉलर, डॉलर के अपोजिट एट द रेट, हैश के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट हैश, और स्टार के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट स्टार। ये सारे प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये पेपर लेना इस तरीके से, है ना, और उसको फोल्ड करके क्यूब बनाना। देखो ये रहा, इस तरीके से पेपर लेना। ये तो मैंने दूसरे शेप में काटा है, आप इस शेप में कट कर लेना पेपर को, और इसको फोल्ड करोगे ना, फोल्ड, तो जैसे ही फोल्ड करोगे तो बेटा क्यूब बन जाएगा। और जब क्यूब बन जाएगा तो उसमें देखना अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आ रही है कि नहीं आ रही। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, हैव सम पेशेंस। पहले कंसेप्ट तो समझ लो कि ओपन फिगर को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगा लिया, अब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे वो बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखा करो भैया, घबरा जाते हो तुम तो बहुत जल्दी, हैं? चलिए साहब, तो अब आ जाओ पीडीएफ पे, ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। घर में किस तरीके से, मतलब घर में कह रहा हूं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। दिल्ली का मौसम तो भाई सुधर सा गया है, बादल से हो गए, बारिश सी आ गई, दिल्ली में तो बूंदाबांदी हो गई। हाँ जी, मैंने अपने स्टूडियो के कर्टेन ओपन कर लिए हैं ताकि मैं इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा पाऊं। बढ़िया लग रहा है मौसम बाहर से देखने पर, एकदम शानदार। लेकिन पता नहीं गर्मी कितनी है, क्योंकि मैं तो एसी में हूं और बाहर देख रहा हूं मैं बादल और बारिश, तो मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं देखकर। हो सकता है बाहर गर्मी हो, हैं? आपके जैसा कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बेटा अल्टरनेट, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करो। अच्छा, एक बच्चा पता है क्या सोच रहा है, एक बच्चा सोच रहा है सर अगर मान लो एक ऐसी फिगर आ गई, एक ऐसी फिगर आ गई, अब तुम अल्टरनेट कैसे डिसाइड करोगे? 1 2 3 4 है सर, मान लो ये फिगर आ गई। अब मान लो सर इसमें पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या है, इसमें पूछा है 3 के अपोजिट क्या है, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे 3 के अपोजिट सर 1 को लेना है या 5 को लेना है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि 3 के अपोजिट 1 को लेना है या 5 को लेना है?
क्योंकि डेफिनेटली 3 5 भी अल्टरनेट है, 3 1 भी अल्टरनेट है, तो कैसे डिसाइड करोगे? बताओ कैसे डिसाइड करोगे? एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर ऐसा कुछ हो गया तब हम क्या करेंगे? मान लो 2 अल्टरनेट आ गई एक साथ, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 के अपोजिट 1 लें या 6 5 लें? बाबू, ऐसी जो फिगर है ना, इसको फोल्ड करने पे क्यूब बनेगा ही नहीं। ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप दे ही नहीं सकती। तो ऐसी फिगर जिसमें 2 अल्टरनेट आ रही है वो क्यूब बन ही नहीं सकता। अगर कोई फिगर क्यूब बनेगा तो उसमें एक ही अल्टरनेट होगी, एक ही। तो ये फिगर डाइस की शेप कभी ले ही नहीं सकता। समझ रहे हो? ये बताओ डॉलर की अल्टरनेट क्या है? हैश की अल्टरनेट डॉलर है ना, और परसेंटेज की अल्टरनेट कॉपीराइट, कॉपीराइट की अल्टरनेट परसेंटेज। तो भैया डॉलर और हैश 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। परसेंटेज और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब बच क्या गया हमारे पास? क्या बचा? सर डॉलर हैज परसेंटेज कॉपीराइट। अब हमारे पास बचा क्या? एट द रेट और ट्राइंगल। भले ही ये एक दूसरे की अल्टरनेट नहीं है, तो भले ही एक दूसरे की अल्टरनेट ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एट द रेट और ट्राइंगल बचे हैं तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। अब आप हर उस ऑप्शन को हटा दो। अब आप हर उस ऑप्शन को हटा दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए। बेटा इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है? एट द रेट डॉलर है सर, एट द रेट डॉलर ट्राइंगल। सर एट द रेट ट्राइंगल, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर हैज, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। परसेंटेज हैज कॉपीराइट, परसेंटेज हैज कॉपीराइट, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। यही तो बेटा इस पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। यही तो पूरे चैप्टर की ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। हर वो ऑप्शन हटाया जाता है जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई देते हैं या एक साथ छिप जाते हैं। समझे बाबू कि ना समझे? समझे कि नाही? हाँ, चलिए साहब। बेटा इस फिगर को फोल्ड करोगे डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा, 100% देगा। और उस फिगर में एम के पीछे क्या आ जाएगा? सर एम के पीछे आ जाएगा पी, पी के पीछे आ जाएगा एम, क्योंकि एम और पी एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। सर आर के पीछे क्या आ जाएगा? सर आर के पीछे आ जाएगा क्यू, क्यू के पीछे आर। अब बचा क्या? सर बचा एन और टी। तो डेफिनेटली एन के पीछे टी आएगा, टी के पीछे एन। तो ये हमें आंसर्स पता चल गए। अब हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए। एम एन पी, एम एन पी, बेटा एम और पी दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। आर टी क्यू, आर टी क्यू, आर टी क्यू, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते, आर और क्यू। एम एन टी, एम एन टी, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो विपरीत सतह में एक साथ दिखाई दे रहा है, दो विपरीत सतह में एक साथ दिखाई दे रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो? यूपीएससी सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जो हमें बनाता है आईएएस आईपीएस। क्या बनाता है? आईएएस आईपीएस। और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन, अगर तुम 2.5 सेकंड में ना उड़ा दो तो मेरा नाम बदल देना। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन तुम 2.5 सेकंड में उड़ा दोगे। उससे पहले मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन कर लिए हमने भाई? ओपन फिगर कहाँ गया? 23 24, हाँ ये रहा। कितने क्वेश्चन कर लिए? 28 कर लिए ना, 28 यहाँ पर। चलो इससे पहले तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तुम इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में सॉल्व करोगे। हाँ जी बेटा, ये जो फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये जो फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप इस फिगर को फोल्ड कर लेना घर पे। ये 100% आपको क्यूब की शेप देगी फिगर। ये फिगर 100% क्यूब की शेप देगी, 100%। आप इस फिगर को अपने घर पे फोल्ड करना, ये फिगर 100% क्यूब की शेप देगी। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी 100% क्यूब की शेप देगा।
ये फिगर भी 100% क्यूब की शेप देगा। आप इस फिगर को फोल्ड करो या इस फिगर को फोल्ड करो, दोनों फिगर क्यूब की शेप देंगे। हाँ जी, ये भी फोल्ड होकर बेटा डाइस बनता है, ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस बनता है और ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस बनता है। ये दोनों फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप देते हैं, दोनों फिगर। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? लेकिन दिक्कत ये है, इन दोनों फिगर में अल्टरनेट मेथड यूज नहीं हो रहा, इन दोनों फिगर में अल्टरनेट मेथड यूज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था? बेटा पढ़ लो ध्यान से। ओ हेलो सर प्लीज मत चिल्लाओ, कमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा, फालतू बकवासबाजी मत करो, पढ़ना है तो पढ़ लो शांति से। हाँ जी, देखो ओपन फिगर का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ओपन फिगर को दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, दो मेथड से सॉल्व होता है। पहला मेथड मैंने आपको बताया अल्टरनेट मेथड, है ना। अब दूसरा मेथड जिसमें अल्टरनेट मेथड काम ना करे, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट मेथड काम नहीं कर रहा, यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस है ही नहीं, तो दूसरा जो मेथड है वो है जी मेथड। अब आप कहोगे सर ये जी मेथड क्या है? अब आप कहोगे सर ये जी मेथड क्या है? जी मेथड का मतलब आपको जेड बनाना है, जेड। आपको क्या बनाना है? आपको जेड बनाना है, चाहे वो जेड चारों तरीकों में से कोई भी बना लो। आपको एक तरीके से जेड बनाना है, जी बनाना है, जी। और जो जेड बनेगा ना लाइक दिस, उसमें जो कॉर्नर कॉर्नर वाली सरफेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और बेटा जब जी बनेगा ना तो इसमें भी दो ब्लॉक आएंगे, इसमें भी दो आएंगे और इसमें भी दो आएंगे, है ना, लाइक दिस। ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाली होंगी ना ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये भी दो होना चाहिए, ये भी दो को होना चाहिए, ये भी दो को होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये देखो, ये बन गया जी, ये बन गया जी। देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक हैं। यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक हैं। यहाँ भी कितने ब्लॉक हैं? दो ब्लॉक हैं। तो ये बन गया जी। तो यानी कि ये जो दो और पांच है डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट है, 100% ये एक दूसरे के अपोजिट है, दो और पांच। एक और बार जी बना दो सर, ये बन गया जी, लो, है ना। तो भैया तीन के विपरीत क्या आ जाएगा? 100% तीन के विपरीत छह, छह के विपरीत तीन। सर दो पांच तीन छह, तो बचा क्या? बचा क्या? एक और चार। तो एक के पीछे चार आ जाएगा, चार के पीछे एक। यहां पर जी बनाओ, यहां पर जी कैसे बनाओगे सर? ये बन गया जी। तो भैया एक के पीछे चार आ जाएगा, चार के पीछे एक। सर एक और बार जी बन जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ये आ गया। तो सर तीन के पीछे छह आ जाएगा, छह के पीछे तीन। तो बचा क्या? दो और पांच। बचा क्या? दो और पांच। ठीक है। तो जिसमें अल्टरनेट मेथड की ट्रिक नहीं लगती है वहां पे हम क्वेश्चन को जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो मेथड है जिसके बाद दुनिया का कोई भी ओपन फिगर सॉल्व हो जाता है, जिसको फोल्ड करने पे क्यूब बनता है। जिसको फोल्ड करने पर क्यूब बनता है, दुनिया की कोई भी ओपन फिगर हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो यूपीएससी का क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन तुम 2.5 सेकंड में ना उड़ा दो तो मेरा नाम बदल देना। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये सारी ट्रिक हमारी बुक में एज इट इज लिखी हुई है वर्ड बाय वर्ड। हमारी बुक की खास बात यही है कि सारी ट्रिक जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सब लिखी हुई है किताब के अंदर, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, प्लस एक्सरसाइज है जिसके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं हर टाइप्स के। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसा टीचर मिलेगा मुझे पढ़ाने के वाले, दिल से मजा आ गया। अब ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन तुम 2.5 सेकंड में ना उड़ा दो, देन यू कैन चेंज माई नेम। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। बेटा एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत क्या है सर? एक के विपरीत क्या है सर? एक के विपरीत पांच, पांच के विपरीत एक, कहानी खत्म, है ना। यहाँ पे अल्टरनेट ट्रिक है, तीन के विपरीत चार, चार के विपरीत तीन। तो अल्टरनेट से सिर्फ यही पता चलेगा कि तीन के विपरीत चार है, चार के विपरीत तीन है, और कुछ नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो? तो बाकी हमने जी मेथड से पता लगा लिया, वन के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट वन, और बचा गया टू के अपोजिट सिक्स, सिक्स के अपोजिट टू। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, फाइव। हुआ बेटा 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व। कहा था ना मैंने आपको 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी सर, मेथड लगा के 3 के पीछे 6 आ रहा है। किसके पीछे 6 आ रहा है? अबे घोचू, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, अल्टरनेट मेथड से। जी मेथड जब लगाते हैं ना तो हम यहाँ पे दो ही ले सकते हैं, दो सिर्फ, ऐसे नहीं कि यो एक बच्चे ने ये जी बना दिया, अरे तुम बिल्कुल गधे हो गया। हम यहाँ पर एक साथ 3 को कंसीडर नहीं कर सकते। जी बनाते समय सिर्फ दो चीज, दो को लिया जाता है, दो बॉक्सेस को, सिर्फ दो बॉक्सेस को, सिर्फ दो बॉक्सेस को कंसीडर करना है। बेटा इस फिगर में डेफिनेटली ए के अपोजिट बी है और बी के अपोजिट ए है। 100% ए के अपोजिट बी और बी के अपोजिट ए है। ए और बी ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती और ना ही एक साथ छिप सकती। बेटा चौथे फिगर में ए और बी दोनों गायब है, तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। तो बेटा ना तो कभी पहला फिगर बनेगा, ना दूसरा, ना चौथा। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। समझ रहे हो? मुझे लग रहा है इतना ही काफी है। वैसे भी आज वीकेंड है, फ्राइडे है, मौसम भी अच्छा हो गया, मजे लो बेटा बारिश के। लव यू और लव यू गाइस। मुलाकात करते हैं सीधा मंडे को। नया बैच हमारा आ चुका है ना? आपका दोस्त, भाई, बहन जो भी है बता दो उसको, पीयूष सर का आ गया है बैच। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।